जो दिखाता है कि ऐसी गंदगी हमारे सिस्टम में कहीं और, जैसे यूपी या उत्तराखंड में भी हो सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको हमेशा चौकन्ना रहने के लिए कहता है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे काले अध्याय की जहां करप्शन, लालच और रहस्यमयी मौतों का एक खौफनाक जाल बुना गया था। ये कहानी है व्यापम घोटाले की, एक ऐसा स्कैम जो आपके होश उड़ा देगा। जरा सोचिए, एक एग्जाम स्कैम और उससे जुड़ी 50 से ज्यादा रहस्यमयी मौतें। सुनने में किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन ये हकीकत है। तो आज हम जिस स्कैम की बात कर रहे हैं वो है व्यापम स्कैम। और पता है, ये एक आइसबर्ग की तरह है। जो ऊपर से दिखता है वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। असली खतरनाक खेल तो सतह के नीचे चल रहा था। आइए आज इसी पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये घोटाला था क्या, ये व्यापम क्या बला थी और ये कैसे इतने बड़े स्कैम का सेंटर बन गया। देखिए, व्यापम का मतलब है व्यावसायिक परीक्षा मंडल। सीधी भाषा में ये मध्य प्रदेश की वो सरकारी बॉडी थी जो सरकारी नौकरियों और मेडिकल इंजीनियरिंग जैसे बड़े कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम करवाती थी। मतलब लाखों नौजवानों का भविष्य इसी के हाथ में था। तो सवाल ये है कि ये स्कैम काम कैसे करता था। ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं था, इसके कई तरीके थे। सबसे पहला तरीका था डमी कैंडिडेट्स का, मतलब होशियार लड़कों को पैसे देकर किसी और की जगह एग्जाम में बिठा दिया जाता था। फिर आती थी OMR शीट से छेड़छाड़, यानी एग्जाम होने के बाद अंदर ही अंदर आंसर बदल दिए जाते थे। और सबसे डरावनी बात थी पूरे सिस्टम की मिलीभगत। ये कोई एक दो लोगों का काम नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था जो ऊपर तक फैला हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये घोटाला आखिर कितना बड़ा था, तो मैं बता दूं, इसके आंकड़े आपको चौंका देंगे। आइए जरा इसकी स्केल को देखते हैं। 2000 से भी ज्यादा आरोपी। जी हाँ, 2000 से ज्यादा। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि ये बस कुछ भ्रष्ट लोगों का काम नहीं था। ये एक पूरी की पूरी मशीनरी थी, एक ऐसा नेटवर्क जिसने पूरे सिस्टम को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। और इस जाल में कौन कौन फंसा था? नेता, बड़े बड़े अधिकारी, डॉक्टर्स, बिचौलिए, मतलब सिस्टम के हर लेवल पर लोग शामिल थे। करप्शन की जड़ें इतनी गहरी थीं कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और अब हम आते हैं इस स्कैम के सबसे खौफनाक पहलू पर। वो हिस्सा जिसने इसे सिर्फ एक भ्रष्टाचार का मामला नहीं रहने दिया, वो थी मौतें। इस केस से जुड़े 50 से भी ज्यादा लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। 50 से ज्यादा। ये कोई मामूली बात नहीं थी। किसी को अचानक हार्ट अटैक आ गया तो कोई अजीब से सड़क हादसे का शिकार हो गया। ये ऐसी मौतें थीं जिन पर आज भी सवाल कायम है। और ये कौन लोग थे जिन्हें चुप करा दिया गया? कुछ स्कैम के गवाह थे, कुछ तो खुद आरोपी थे जो शायद राज खोलने वाले थे, और एक पत्रकार भी था जो इस केस की तह तक जाने की कोशिश कर रहा था। एक पैटर्न साफ नजर आ रहा था। एक लाइन में कहें तो सवाल पूछने वाले एक एक करके चुप होते चले गए। ये बात ही रोंगटे खड़े कर देती है। एक ऐसा डर का माहौल बना दिया गया था कि कोई सच बोलने की हिम्मत ही ना करे। जब मामला इतना बढ़ गया और पूरे देश में इसकी खबर फैली, तब जाकर जांच एजेंसियां हरकत में आईं और देश की सबसे बड़ी अदालत को दखल देना पड़ा। तो देखिए, जांच का सफर भी काफी लंबा था। पहले मामला राज्य पुलिस के पास था, लेकिन जब मौतें बढ़ने लगीं और मामला और पेचीदा हो गया तो इसे CBI को दे दिया गया। और आखिर में खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसकी निगरानी की ताकि सच सामने आ सके। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? ये सिर्फ एक घोटाले की दास्तान नहीं है, बल्कि हमारे पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इस घोटाले का जो सबसे बड़ा अन्याय है वो यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ थे वो हजारों लाखों मेहनती स्टूडेंट्स जो दिन रात एक करके अपने भविष्य के लिए लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ था ये पूरा करप्ट सिस्टम जिसने पैसे और पावर के दम पर मेरिट और ईमानदारी को कुचल दिया। और यही व्यापम का सबसे कड़वा सच है कि जब सिस्टम भ्रष्ट हो जाता है ना, तो सबसे पहले और सबसे बुरी तरह से मेहनती और ईमानदार लोग ही पिसते हैं। उनके सपने, उनकी मेहनत, सब कुछ छीन लिया जाता है। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं, क्या व्यापम जैसा घोटाला सिर्फ मध्य प्रदेश में ही हुआ होगा, या ये एक आईना है जो दिखाता है कि ऐसी गंदगी हमारे सिस्टम में कहीं और, जैसे यूपी या उत्तराखंड में भी हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको हमेशा चौकन्ना रहने के लिए कहता है।